अब देखिए क्वेश्चन है, यूजिंग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ड्रॉ एन एनर्जी लेवल डायग्राम, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम आयन एंड डिटरमाइन द मैग्नेटिक वैल्यू इन द फॉलोइंग्स। तो ये जो सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिए हुए हैं, इनकी सेंट्रल मेटल एटम का क्या करना है हमें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम देखो ये है ना, जैसे कोबाल्ट है, यहाँ पे आयरन है, तो इन सब का हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है सब कॉम्प्लेक्स में, और डिटरमाइन करना है मैग्नेटिक वैल्यू, और इनकी मैग्नेटिक वैल्यू डिटरमाइन करनी है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार हम ये टेबल देख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। तो ये है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दी हुई है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब जब सेंट्रल मेटल है ये कोई हमारी, इससे 2 मतलब 1 लिगेंड अटैच्ड है, तो क्या होगा, sp, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp। ठीक है, लीनियर जब ऐसे होता है। ठीक है, और जैसे ये हमारी सेंट्रल मेटल है और इससे क्या है, 2 लाइगेंड्स अटैच्ड है, तो क्या होगा, क्या बन जाएगी शेप, ट्रायंगोनल प्लेनर ऐसे बन जाएगी। ठीक, अब जैसे CO है सेंट्रल मेटल और इससे 3 लिगेंड्स अटैच्ड है, इधर Cl हो गया, इधर Cl और इधर, तो क्या हो गया sp2। और अगर सेंट्रल मेटल से 4 लाइगेंड्स अटैच्ड है, तो क्या हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन, sp3 टेट्राहेड्रल। 4 को टेट्राहेड्रल बोलते हैं ना, तो शेप ऐसे बन जाएगी। और अगर 5 लाइगेंड्स अटैच्ड है, मतलब सेंट्रल मेटल एटम से 5 लाइगेंड्स बाइंड है, 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन, sp3d। शेप क्या बन जाएगी, ट्रायंगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, क्या बन जाएगी, ट्रायंगोनल बाय पिरामिडल, ये शेप बन जाएगी। और अगर 6 लाइगेंड्स अटैच्ड है सेंट्रल मेटल से, तो उसका क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3d2, उसको बोलते हैं sp3d2, और शेप क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, सेंट्रल मेटल से 6 लाइगेंड्स अटैच्ड हो जाएंगे, तो शेप ऑक्टाहेड्रल की बन जाएगी। तो उसी के अकॉर्डिंग्स, मतलब कितने लाइगेंड्स के नंबर, कितने लाइगेंड्स अटैच्ड हैं सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उसके अकॉर्डिंग ही इनकी हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, और हम उनको ऐसे लिखते हैं। तो पहले हम ये फर्स्ट वाला सोल्व करते हैं। इसमें 3 कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, 1 2 3। तो हम पहले फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स सोल्व करते हैं। क्या क्या पूछा है इसमें, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है। इसका हमें क्या क्या करना है, 3 चीज़ें करनी है, एनर्जी लेवल डायग्राम, सेकंड क्या करना है हमें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और सेंट्रल मेटल की कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है इलेक्ट्रॉनिक, और क्या करना हमें, थर्ड मैग्नेटिक वैल्यू।
मैग्नेटिक वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये 3 चीज़ हमें इन सब में फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें, इस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम क्या हो गया हमारा, कोबाल्ट। ये हो गया कोबाल्ट। इसके साथ जो लाइगैंड अटैच्ड है वो क्या है, फ्लोरीन। और फ्लोरीन है कितनी, 6। ठीक है, तो कितने फ्लोरीन हो गए, 6। तो शेप कौन सी बन गई, ऑक्टाहेड्रल। मैंने बताया था ना, जब 6 लाइगैंड्स अटैच्ड हो तो शेप होती है ऑक्टाहेड्रल। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d2। तो हम इसकी पहले कॉर्नर पे हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं, क्या है, sp3d2। तो क्या हो गए, ये कितने हो गए, मतलब 1 s सेल प्लस 3 p सेल, p ऑर्बिटल, और 2 d ऑर्बिटल। ठीक है, कितने हो गए, 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CO, कोबाल्ट। सेंट्रल मेटल है ना ये हमारी, इसका क्या आ गया, 3d6। अच्छा, ये d ऑर्बिटल में 6 तो आ गया। ठीक है, ये तो हो गया d ऑर्बिटल में हमारा 3d ऑर्बिटल होता है जो हमारा d ऑर्बिटल, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। बट ये 3 क्या है, ये है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर। वो भी हम निकाल के देखें, COF6 है ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और इस पर चार्ज क्या लगा हुआ है, -3 लगा हुआ है चार्ज। अब मैंने बताया था ना, सेंट्रल मेटल को हम X मान लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। और फ्लोरीन पर कितना चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, -1। ठीक है, इसको प्लस कर देंगे, ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ पे एक और निशान है ना माइनस का। और है कितनी फ्लोरीन, 6। ऑक्सीडेशन नंबर तो मैंने निकालना सिखाया था ना ऐसे। और ये है चार्ज -3, तो इसको भी हम ऐसे लिख देंगे, इक्वल्स -3। तो हम इसको सोल्व कर देंगे, x प्लस, यहाँ पे माइनस का 6 आ जाएगा, -6 और x इक्वल्स टू, ये इधर जाके प्लस का 6 हो जाएगा और -3, तो कितना हो गया, प्लस के 3 आ गए। तो x की, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, 3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट क्या होगी, +3। तो ये क्या हो गया, 3d6। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी होगी 3d6। अब एक चीज़ तो हमने इसकी फाइंड कर ली, अब हमें इसका डायग्राम बनाना है। अब डायग्राम इसका ऐसे बनेगा, अब देखो 3d ऑर्बिटल है, मतलब d ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग बनाना है हमें। तो पहले तो हम यहाँ पे d ऑर्बिटल बनाते हैं। कितने होते हैं उसमें ब्लॉक, 1 2 3 4 5। ठीक, अब हम EG एंड 2G बना लिया हमने।
T2G सॉरी, ठीक है। अब कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6। तो पहले तो हम 5 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे इसमें, जितने आते हैं इसमें 3D ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और थे कितने? 6। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये हो गए 6, ठीक है। हमें तो 6 फिल करने थे ना, ऑक्सीडेशन वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6 आई थी, 3D6। तो अब इसमें से स्प्लिटिंग कैसे होगी? 2 इलेक्ट्रॉन्स तो स्प्लिट करके ऊपर चले जाएंगे, 1 2 ईजी में, ठीक है, ईजी लेवल पे, और 3 नीचे रह जाएंगे, वो सॉरी 4, 6 थे ना, 2 इधर हो गए इलेक्ट्रॉन्स और 2 इधर हो गए 6, 2 ऊपर चले गए और 4 नीचे रह गए T2G ऑर्बिटल में, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिख देंगे यहाँ पे? T4 2G, क्योंकि T2G में 4 आए हैं और EG में कितने? E2G, ऐसे लिख देंगे। तो ये बना दिया हमने इसका डायग्राम, ठीक है। सेकंड कंडीशन भी हमने सोल्व कर लिया। अब थर्ड में मैग्नेटिक वैल्यू निकालनी है हमें। तो देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो क्या होता है? √n n+2, ये फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है। अब ये जो √n है, इसकी जगह क्या आएंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? देखो, ये तो पेयर्ड है, 1 2 3 4, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? n की जगह 4, और फिर n इधर भी 4। n जो है ना हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए यूज़ हुआ, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और +2, तो ये क्या हो गया? 4, और इधर आ गया 6, तो 6 4 जा 25, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा? 25। तो मैग्नेटिक वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी 4.89 m। अब इसका 24 का क्या करेंगे? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालना मैंने एक वीडियो में सिखाया था, कैसे निकलेगा? लॉन्ग डिवीज़न से, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट निकलता है, ठीक है। अब देखो, ये है 24, स्क्वायर रूट 24, इसके हमें वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड इतना मुश्किल नहीं होता है, इजी होता है, एक बार समझ आना चाहिए बस। देखिए, ये है 24। अब हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड में क्या होता है? ऐसे चलती हैं डिजिट, 1 जा से स्टार्ट होती है, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। अब देखिए, ये है 24, इससे कम चाहिए हमें, यहाँ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए नंबर। तो क्या होगा? क्या यूज़ करेंगे? 4 4 जा 16, तो हम यहाँ लिख देंगे 4 4 जा 16। जो हमारा डिवीज़र होता है, कोशेंट होता है, वही हमारा डिवीज़र होता है। ऊपर भी सेम डिजिट होती है, नीचे भी। फिर इसको इसमें हम प्लस कर देंगे,
4 4 जा 4 + 4 8, और ये माइनस करके आ गया यहाँ पे 14 - 6 8 0। अब यहाँ पे हम लगा लेंगे पॉइंट, क्योंकि हमें आगे भी सोल्व करना है। ये 0 ले लिया हमने। अब देखो यहाँ है 80, तो यहाँ पे हम कोई भी डिजिट लेंगे तो वो 5 से 6 से ऐसे आएगा मल्टीप्लाई करके। तो हम देखते हैं कि 8 के साथ हम क्या ऐसा नंबर लें। तो 5 के बाद से देखते हैं 6 6 जा 36, ये भी कम है। 7 7 जा 49, ये भी कम रहेगा। 8 8 जा 64, ये भी कम रहेगा। 9 9 जा 81, बट 81 तो इससे बड़ा हो गया, तो क्या चलेगा इसमें? 8 8 जा 64, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 8 जा, और ऊपर भी आएगा 8 जा, तो 64। ये रूल होता है लॉन्ग डिवीज़न मेथड का। इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। तो इसको और इसको हम प्लस कर लेते हैं। 8 8 8 + 8 16, 8 + 1 9। अब इसको माइनस करके लिख लेते हैं। 10 - 4 6, 8 - 7 1। अब फिर हमें एक 0 लेनी पड़ेगी, इधर आगे सोल्व करना है ना हमें। 16 तो कम रह जाएगा। अब इसके साथ देखेंगे हम 96 के साथ क्या डिजिट आएगी। तो यहाँ पे है अब की बार 3 डिजिट इस नंबर में 160। तो 9 9 जा 81। अब देखिए हम 24 का स्क्वायर रूट निकालेंगे बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड। ठीक है, अब इसमें क्या होता है लॉन्ग डिवीज़न मेथड में, पहले भी मैंने 3 का लॉन्ग डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट निकाल के दिखाया था एक वीडियो में। अब देखिए यहाँ है 24, इसके साथ हम इसको सोल्व करने के लिए 2 0 लगा लिया हमने। ठीक है, डबल डबल, क्योंकि हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं इसका। तो हमारे पास अब ये 3 नंबर हो गए। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट में क्या होता है, ऐसे चलता है 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। ऐसे हमें चेक करना पड़ता है कि क्या नंबर लाएं जिससे ये सोल्व हो जाए। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। तो ये 5 5 जा 25 तो ज़्यादा हो गया, यहाँ 24 है। तो अब हम क्या करेंगे, 4 4 जा 16, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 4 जा 16। इसको इससे माइनस कर देंगे। 14 - 6 8, 2 - 2 0, फिर हम ये 0 उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, और ये यहाँ पे हम पॉइंट आएगा। पॉइंट इसलिए आया क्योंकि हमने 0 लगाई है। और अब क्या करेंगे हम, 4 और 4, देखो यहाँ पे भी कोशेंट भी सेम होना चाहिए, डिवीज़र भी एक ही डिजिट होनी चाहिए सेम दोनों तरफ। अब इसको हम इसमें प्लस कर देंगे 8। अब देखते हैं हम 800 में यहाँ पे क्या डिजिट आए जिससे इसको भी और उसको मल्टीप्लाई करके इससे कम आए नंबर। तो 5 5 जा 25, 5 जा नहीं 7 से देखते हैं। 8 को 7 7 जा, ये ऐसे चेक करते हैं हम। 7 7 जा 49, 7 8 जा 56,
57, 58, 59, 60। ये तो बहुत छोटा है अभी, फिर 8 जैसे देखते हैं। 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। तो यहाँ आ गया 70। एक बार 9 जैसे भी ट्राई कर लेते हैं। 9 9 जा 81, 9 8 जा 72 और 8 80। तो ये तो 801 तो इससे बड़ा आ रहा है, तो इसमें क्या चलेगा? 7 जा। ऊपर भी 7 जा, नहीं 7 जा नहीं, 8 जा चलेगा इसमें, सॉरी 8 जा। 8 8 ये चलेगा 74। 10 - 4 6, 10 - 1 9। तो ये 2 ज़ीरो हम इधर उतार लेते हैं नीचे। अब इसके साथ 88 आया, इसके साथ हम 8 प्लस कर देंगे। 8 में 8 प्लस, जो इसका रूल है ये प्लस होता जाता है। दोनों डिजिट यहाँ भी सेम होनी चाहिए, यहाँ भी, और प्लस भी होनी चाहिए। 8 और 8 16, 8 और 1 9। अब 96 के साथ फिर हमें डिजिट देखनी पड़ेगी कि क्या डिजिट यूज़ करें। जो इधर भी वो तो सेम होगी ही कि भाई इससे छोटा है। तो 8 जा से करके देखते हैं। 96 को 8 जा से ही देखते हैं पहले, सॉरी 8 8 जा 64, 8 6 जा 48, 49, 50, 51, यहाँ आ गया 54। 8 9 जा 72, तो 72 और 5 70, 77। 9 जैसे भी ट्राई कर लेते हैं। 9 6 9, 9 9 जा 81, 9 6 जा 54, 54 और 8 62, 9 9 जा 81 और 81 और 6 87। तो इसमें 9 9 जा ही चलेगा। 9 9 जा। इतना आया हमारा 8721। 8721 माइनस करके लिख देते हैं। 10 - 1 9, 10 - 3 7, 6 माइनस 16 - 8, 16 - 8 8, 9 - 9 0, और इधर प्लस हो जाएगा ये। बट अब हमें आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है इसे सोल्व, क्योंकि हमने 2 डिजिट तक निकाल लिया है। बस 2 डिजिट तक ही काफ़ी है, पूरा सोल्व करने की आगे ज़रूरत नहीं है। डेसिमल्स के बाद 2 डिजिट तक ही निकाल सकते हैं हम। तो आगे वैल्यू √24 की वैल्यू क्या आ गई? 4.89। 4.89, ठीक है। तो ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड से ही निकलेगा स्क्वायर रूट
तो इसकी तो हमने तीनों कंडीशन जो जो उन्होंने फाइंड करने के लिए बोला था होगी पूरी। अब हम इससे नेक्स्ट देखते हैं। ये है COH2O6 2+। अब पहले हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं सेंट्रल मेटल की। तो इसका क्या मान लेंगे X, और H2O X+, H2O पे चार्ज क्या होता है 0, इनटू है कितने H2O वाटर 6, और एक चार्ज 2+ चार्ज लगा हुआ है इस पर, ओवरऑल चार्ज। तो क्या आ गया, यहाँ तो 0 हो गया, तो X = 2+। ये आ गई इसकी सेंट्रल मेटल CO की, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसमें क्या है, इस वाले में 2+ चार्ज लगा हुआ है, तो ये होते हैं ना ऑर्बिटल। देखो इसमें 3D ऑर्बिटल है जिसमें 5 ब्लॉक्स होते हैं, 1 2 3 4 5। तो इनमें 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें 5 आएंगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है 2+ चार्ज लगा हुआ है, मतलब कोबाल्ट 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही है, डोनेट कर रही है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा 4s शेल का भी यूज़ होगा, 4s। इससे आगे होते हैं 4p में 3 होते हैं, तो 4p 4d ऐसे चलता है। तो जो कोबाल्ट में याद रखना ऑलवेज, कोबाल्ट जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो वो 4s से लॉस करेगा। 4s में जो होंगे ना 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो लॉस करेगा 4s से, ये इधर से आके 3D में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गए 3D में ऐड, तो ये हो गए 7। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 3D7, ठीक है। जब भी सेंट्रल मेटल कोबाल्ट पे 2+ का चार्ज आए तो उसका मतलब है कि कोबाल्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रही है, लॉस कर रही है सॉरी। तो ये 4s से होंगे, वो 4s ऑर्बिटल से लॉस होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 3D में ऐड हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 7 हो जाएंगे 3D में। कॉन्फ़िगरेशन इज 3D7 किसकी है, ये सेंट्रल मेटल कोबाल्ट की, ठीक है। ये हो गया, एक तो हो गया हमारा सॉल्व, एक कंडीशन। तो अब हम इसका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो हम देखिए इलेक्ट्रॉन कितने फिल करने हैं हमें 7, 3D7 आया ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 7 इलेक्ट्रॉन पहले तो हम यहीं लिख लेते हैं, फोर एस से ऐड हो गए थे ना इसमें 3D में। तो अब ये स्प्लिटिंग करके तो यहाँ पे हमें 4 ऐड करने पड़ेंगे, 2 की पेयर बन जाएगी, 4 नहीं 5 सॉरी 5 ऐड करने पड़ेंगे, 5 आ जाएंगे T2G में, और 2 आ जाएंगे 6 7 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इजी में, इजी लेवल पे।
ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम T क्या हो गए 5 T5 2G एंड E2Z। तो ये हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वाला डायग्राम भी हो गया, इसका सेकंड कंडीशन भी पूरी होगी हमारी। अब हम इससे हमें क्या करना है, मैग्नेटिक वैल्यू निकालनी है। उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया ही था। मैग्नेटिक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है √n_n+2 और ये n क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हमारे 1 2 3, ठीक है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 3 और अंदर भी n की जगह 3 + 2। तो ये क्या हो गया 3 + 2 5 5 3 जा 15, तो ये आ गया 15। अब हमें लॉन्ग डिवीज़न मेथड से 15 के ये √15 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वो आ जाएगी हमारी मैग्नेटिक वैल्यू। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड से √15 की वैल्यू आ गई 3.87, 2 डिजिट तक हमने निकाल लिया, ठीक है। m लॉन्ग डिवीज़न मेथड से आप इसकी वैल्यू निकाल लेना। अगर लॉन्ग डिवीज़न मेथड से आपको वैल्यू निकालना मुश्किल लगता है, वैसे तो आप एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है। और नहीं तो आप यहाँ तक भी लिख देना इसको ऐसे ही, तब भी कुछ मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। बट अच्छा होगा कि आप इसको पूरा सोल्व करो तो सही रहेगा। तो इसकी भी हमने तीनों कंडीशन कंप्लीट कर दी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D7 और डायग्राम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। ये हमारा हो गया था। और थर्ड है हमारी मैग्नेटिक वैल्यू। तो मैग्नेटिक वैल्यू आ गई थी हमारी ये, और ये 15 का हमने अंडर रूट निकाला था यहाँ पे लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। ऐसे निकलेगा, यहाँ पे 15 है तो 3 3 जा 9 चलेगा, क्योंकि 4 4 जा 16 तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह जैसे मैंने बताया था वही डिजिट प्लस हो जाएगी, यहाँ पे 6 आ गया। फिर इसके साथ हम देखेंगे ऐसे ही कि क्या किससे मल्टीप्लाई करें। तो ये पेयर हम पॉइंट लगा के पहले ही हम ये 0 0 के पेयर यहाँ पे लगा लेते हैं, लिख लेते हैं सोल्व करने के लिए, और पेयर ही उतरता है फिर नीचे, ठीक है। 2 डिजिट तक हम इसका कोशेंट निकाल लेते हैं पॉइंट के बाद। प्रैक्टिस कर लेना, लॉन्ग डिवीज़न का आ जाएगा। अब इसका थर्ड है ये COCN6 3+। अब इसकी भी हम पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं सेंट्रल मेटल की। तो CO सेंट्रल मेटल है, इसको हम मान लेते हैं X। और फिर CN क्या है, साइनाइड। इस पर जो चार्ज होता है साइनाइड पर वो क्या होता है -1। तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि अब प्लस का निशान है बीच में, -1। और ये साइनाइड है कितनी 6 × 6, और ये चार्ज लगा ही हुआ है, ओवरऑल चार्ज 3+, पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है ना 3 आयंस का। तो ये X यहाँ पे आ गया -6
और इधर आ गया 3+, तो ये क्या हो गया x। अब इधर -6 को हम इधर लाएंगे, ये जो चार्ज लगा हुआ है ये गलती से मैंने प्लस लिख दिया, ये माइनस लगा हुआ है, 3- नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है। यहाँ भी हम इसको सही कर देते हैं, ये है 3- नेगेटिव चार्ज, ये मैंने गलती से प्लस का लगा दिया, तो ये नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है 3-। अब हम ये माइनस का 6 आ गया है, ये इसको इधर लाएंगे हम, ये हो जाएगा प्लस, और ये है माइनस का 3, तो कितने हो गए x = 3। तो इसकी कोबाल्ट की सेंट्रल मेटल एटम की क्या आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट 3। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया 3d6, ठीक है। अब इसका हम क्रिस्टल फील्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 आया है, क्योंकि अगर इसका हम हाइट, अब यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने लिगेंड्स अटैच्ड है 6, साइनाइड कितनी है 6, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3d2, 1 2 3 4 5 6 लिगेंड्स अटैच्ड है ना, तो sp3d2, तो इसमें 3d ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इधर और 4 इलेक्ट्रॉन्स इधर। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन स्प्लिट करके 6 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे T2G में। इसमें T2G में ही 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, EG में 0, EG 0, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, तो इनके कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया T6 2G EG 0, Cn- जो नेगेटिव चार्ज होता है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होता है, बताया था मैंने। Cn- एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स है, और इसकी वैल्यू लार्ज है, मतलब डेल्टा नोट वैल्यू लार्ज है इसकी। ये क्या होता है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। अब इसकी हम मैग्नेटिक वैल्यू निकाल लेते हैं। मैग्नेटिक वैल्यू फॉर्मूला तो वही लगेगा, √n_n+2। तो इसमें ये देखो मैग्नेटिक वैल्यू निकालेंगे, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 0 आए हैं इसमें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, क्योंकि T2G में सबके पेयर बन गए हैं 6 इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, ठीक है, तो 0 0 +2
0 इंटू 2 0। तो ये क्या हो गया, डाई मैग्नेटिक। तो इसकी मैग्नेटिक वैल्यू नहीं निकलेगी, ये हो गया, इसको बोलते हैं डाई मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। तो हमारा जो ये COCN6 3- था, ये क्या हो गया हमारा, डाई मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। डाई मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं इसे, क्योंकि इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर 0 है, ठीक है। तो इसकी मैग्नेटिक वैल्यू फाइंड नहीं होगी। तो अब हमारा फर्स्ट वाले का ये थर्ड भी, इसकी भी तीनों कंडीशन कंप्लीट हो गई है। अब हम पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। Fe आयरन क्या होता है, ये आयरन। इसका जो चार्ज होता है वो 2+ भी हो सकता है, 3+ भी हो सकता है, ठीक है। अब इसको तो हम X मान लेते हैं। ये है हमारी सेंट्रल मेटल एटम, और ये क्या है, फ्लोरीन। फ्लोरीन पर जो चार्ज होता है, क्या है ये, फ्लोरीन। इस पर जो चार्ज होता है वो होता है -1। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -1 इंटू, सॉरी -1 इंटू, है कितनी फ्लोरीन, 6। तो और ये चार्ज है -3 चार्ज लगा हुआ है, ओवरऑल चार्ज पूरे कॉम्प्लेक्स पे। तो क्या आ गया, प्लस -1 इंटू 6 -3। तो आ गया X -6 इक्वल्स टू -3। तो X इक्वल्स टू, ये माइनस का 6 उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, वो -3 है। तो क्या आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 प्लस का 3, ठीक है। Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 3+। तो जो हमारा ये इसमें सेंट्रल मेटल है Fe आयरन, ये क्या, इस पर कितना चार्ज आया, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आई है +3, ठीक है। अब ये इसका क्या मतलब हुआ कि Fe 3 इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर रहा है, ठीक है, डोनेट कर रहा है। तो ये कैसे डोनेट करेगा, अब ये देखो। अब जो Fe है हमारा सेंट्रल मेटल, इस पर चार्ज है 3+, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। तो ये क्या करेगा, पहले करेगा 4s से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और फिर 1 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है ना 3D में, तो 1 इलेक्ट्रॉन 3D से, 3D ऑर्बिटल से ये कर दिया रिमूव, ठीक है। तो लेफ्ट कितने रह गए, 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हो। तो क्या हो गया इसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 3D5, ठीक है। किसका हो गया, Fe3+ का, ठीक। पहली कंडीशन तो हमने कर ली पूरी। अब हम इसका
क्रिस्टल फील्ड एनर्जी लेवल स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये आ गए इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स। ये आ गया हमारा Eg ऑर्बिटल, Eg लेवल, और ये हो गया हमारा, इसमें कितने होंगे 1 2 3, ये हो गया हमारा T2G लेवल। तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई थी, कॉन्फ़िगरेशन आ गई थी 3D5। तो इधर भी हम 3 इधर आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन और 2 ऊपर। तो ये इसकी वो होगी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, क्योंकि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इधर भी पेयरिंग नहीं बनेंगे, स्प्लिट करेंगे तो अब हम इसकी ये स्ट्रक्चर भी बना दिया हमने। अब थर्ड क्या हमारा मैग्नेटिक वैल्यू निकालनी है अब हमें। तो मैग्नेटिक वैल्यू निकालने के लिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा मैग्नेटिक वैल्यू निकालने के लिए। तो मैग्नेटिक वैल्यू इज √n _ n+2। ये फॉर्मूला याद कर लेना, इजी सा है। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5। तो कितना आ गया 5 7 जा 35। तो 35 का स्क्वायर रूट निकाल के आगे वैल्यू 5.91 m, और स्क्वायर रूट इसका निकलेगा लॉन्ग डिवीजन से। लॉन्ग डिवीजन का मेथड मैंने आपको बता ही दिया था कैसे होता है। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक हम निकाल लेते हैं आंसर। पहले हम इसमें सेकंड वाले में अब हम इसकी सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। Fe को हम मान लेते हैं X, और H2O पर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है H2O पर चार्ज होता है 0। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसकी 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा X + 0 इंटू कितने H2O 6, और ओवरऑल चार्ज क्या लगा हुआ है +2। तो इसको सोल्व कर देते हैं हम। यहाँ क्या आ गया +6 इंटू 0 0, तो ये आ गया X = +2। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई हमारी Fe की +2, मतलब Fe 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। ठीक है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो पहले किससे करेगा 4s ऑर्बिटल से। तो यहाँ पे ओनली 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज लगा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं।
तो ये तो हमें पता ही है कि पहले लॉस होते हैं हमेशा 4s ऑर्बिटल से, ठीक है। तो ये हो गए रिमूव 4s से 2 इलेक्ट्रॉन। बाकी कितने रह गए, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट, ठीक है। तो Fe2 प्लस Fe2 प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3d6, ठीक है, 3d6। इसकी फर्स्ट कंडीशन तो हमने कर ली पूरी। अब सेकंड में क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो बस हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का स्ट्रक्चर बना देंगे इसका। यहाँ बना लेंगे हम 3d ऑर्बिटल। सिक्स इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। ये Eg लेवल, ये 2 T2G लेवल। अब T2G में 6 है इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कितने आएंगे, 4। 2 तो अपोजिट स्पिन में आएंगे और 2 नॉर्मल में। अब ये ऊपर आ जाएंगे Eg में 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हो गए ना 6 2 4 6। तो ये इसका स्ट्रक्चर बन गया एनर्जी लेवल का। अब हमें इसकी मैग्नेटिक वैल्यू निकालनी है, जो थर्ड कंडीशन है। तो मैग्नेटिक वैल्यू इज, अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम, अंडर स्क्वायर रूट n, सॉरी अंडरस्कोर n+2। क्या आ गया, अनपेयर्ड n क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके, 1 2 3 4। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या आ जाएगा, 4 +2। क्या 6, क्या आ गया ये, 4 6 जा 24। अब 24 का स्क्वायर रूट निकाल देंगे बस, वो इसकी मैग्नेटिक वैल्यू आ जाएगी। तो 24 का लॉन्ग डिवीज़न मेथड से क्या आ गया, स्क्वायर रूट 4.89 m। पहले भी हमने इसका निकाला हुआ है स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये हमारी तीसरी कंडीशन भी पूरी हो गई। अब ये है लास्ट, इसका थर्ड, सेकंड वाले का थर्ड। अब ये Fe आ गया यहाँ पे सेंट्रल मेटल फिर से, और लाइगेंड्स क्या है इसके साथ अटैच्ड, Cn साइनाइड, 6 साइनाइड है। तो हमें पता है, हमने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं कि साइनाइड पे कितना चार्ज होता है, -1, ठीक है। और साइनाइड क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, ठीक है। अब हम इसकी Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। पहले इसको मान लेते हैं हम X, और प्लस इसका चार्ज लिख देते हैं साइनाइड का -1, और है कितनी साइनाइड, 6। और चार्ज क्या लगा हुआ है, ओवरऑल चार्ज -4।
तो कितना आ गया, एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू -4। तो x इक्वल्स टू, ये 6 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 6 माइनस 4, x इक्वल्स टू 2। तो कितना आ गया, 2 प्लस आ गया। तो Fe पर चार्ज कितना आ गया, 2 प्लस। एक बात याद रखना, जब भी हम Fe की आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, वैसे भी हमें पता होना चाहिए इस पर जो चार्ज होता है वो 2 प्लस आता है या 3 प्लस आता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, 2 प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर रहा है Fe, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो हमने पहले सोल्व किया था H2O वाला, उसमें भी 2 प्लस चार्ज आया था Fe पर, फिर भी उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। क्यों? क्योंकि H2O एक वीक फील्ड लाइगैंड है, ठीक है। और CN साइनाइड, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगैंड्स है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगैंड्स में क्या होते हैं, फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में स्ट्रॉन्ग फील्ड में कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होता, ठीक है। तो Fe की इलेक्ट्रॉनिक Fe2 प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी यहाँ पे, 3d6। और इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, एक कंडीशन तो हमने पूरी कर ली, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो पूछा था उन्होंने, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। अब इसका हम बनाएंगे स्ट्रक्चर। ये बना लिया हमने 3D ऑर्बिटल, 2 3 4 5। ये Eg लेवल और ये T2G लेवल। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे। बट यहाँ पे क्या होगा, देखो अब यहाँ पे Eg लेवल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रॉन स्प्लिट करके Eg लेवल में नहीं जाएगा, सारे पेयर्ड हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन T2G में ही आ जाएंगे, ये हो जाएगा T6 2G एंड Eg 0। अब क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि जो Fe सेंट्रल मेटल एटम है हमारा, उसके साथ जो लाइगैंड अटैच्ड है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगैंड है, ठीक है। इसलिए ये सब पेयर्ड है। आगे समझ। अब इसकी मैग्नेटिक वैल्यू निकाल देते हैं, जो थर्ड कंडीशन है। बट ये देखिए, मैग्नेटिक वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो कोई है ही नहीं, सारे पेयर्ड हो गए तो यहाँ पे, ठीक है। इधर आके तो सारे पेयर्ड हो गए, तो मैग्नेटिक वैल्यू तो नहीं निकलेगी इसकी। तो इसको हम क्या लिख देंगे, सिंस और बिकॉज नो unpaired electron hence complex is diamagnetic। तो जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है डायमैग्नेटिक। तो इसकी मैग्नेटिक वैल्यू नहीं है, ठीक है।
तो अब ये हमारा पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया है। ध्यान से समझ लेना और कर लेना इसको।